अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में क़यामत का दिन या क़यामत के बाद का मंजर देखने के हवाले से तमाम ताबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। पहले इसकी अमूमी ताबीरात जानेंगे जो मर्दों और ख़वातीन के लिए एक जैसी होती हैं। फिर उन लोगों के लिए जो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपनी ताबीरात जानना चाहते हैं, कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक याफ्ता औरत और किसी आदमी के लिए इसकी अलग अलग ताबीरात भी जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई ख्वाब में क़यामत का दिन उसके गांव या शहर में देखे तो ये नेक इंसान के लिए अच्छा ख्वाब है और एक नाफरमान और बुरे अमाल करने वाले के लिए अच्छा नहीं है। फुक़हा कहते हैं कि अगर कोई मजलूम ख्वाब में क़यामत का दिन देखे तो ये एक मुस्बत अलामत है और इसका मतलब है कि वो जल्द ही उन लोगों से अपना हक वापस ले लेगा जिन्होंने उस पर जुल्म किया है, क्योंकि क़यामत का दिन हकीकत में भी इंसाफ का दिन होगा। जब कोई ख्वाब में देखे कि क़यामत का दिन है और याजूज माजूज लोगों को खा रहे हैं लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो ये ख्वाब इशारा है कि ख्वाब देखने वाला एक नेक शख्स है जो खुदा की तालीमात पर अमल करता है और इसीलिए अल्लाह ताला उसे हर नुकसान से बचाता है। क़यामत किसी शख्स की मौत की निशानी हो सकती है, खास तौर पर अगर वो खुद को अकेला खड़ा देखे और देखे कि अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत या जहन्नुम का फैसला करने वाला है। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर ख्वाब देखने वाला किसी मुर्दे को कब्र से निकलकर मोमिनीन की सफ में खड़ा देखे तो ये उसके लिए खुशगवार नज़ारा है कि उसे खुदा की तरफ से रहमत और बख्शिश हासिल होगी। अगर कोई फासिक शख्स ख्वाब में देखे कि क़यामत के दिन कब्रों से मुर्दे निकलते हैं और वो गुनाहगारों के साथ खड़ा है, तो ये इशारा है कि ख्वाब देखने वाला गुनाहगार ही मरेगा। उसे चाहिए कि खुदा से तौबा करे और अपने अमाल ठीक करे। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब में क़यामत का दिन देखे और अल्लाह ताला के हजूर खड़ा हो तो इसका मतलब है कि वो दूसरों की मदद करेगा, मजलूमों का दिफा करेगा और उन्हें ज़िंदगी की तकालीफ और मुश्किलात से निकालेगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि क़यामत आ गई है लेकिन उससे बाकी लोगों से अलग जगह सवाल किया जा रहा है, तो ये ख्वाब उसके लिए एक तनबीह है कि गुनाहों से दूर रहे। अगर ख्वाब में क़यामत के दिन उससे हिसाब लिया जाए और हिसाब देने में उसे मुश्किल पेश आए, तो ये निशानदेही करता है कि उसने बहुत से गुनाह और बुरे काम किए हैं और आखिरत की कमाई खो दी है। अगर वो ख्वाब में खुद को अल्लाह ताला के हाथ में देखता है तो इससे ज़ाहिर होता है कि वो किसी बड़ी आफत या बहरान से बच जाएगा। अगर कोई देखता है कि क़यामत के दिन ख़त्म हो गया है और वो अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आया है, तो इससे मालूम होता है कि वो ज़िंदगी के एक नए मरहले में दाखिल होगा। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में क़यामत देखने की ताबीर। अगर कुंवारी लड़की ख्वाब में देखे कि क़यामत का दिन है और वो बेचैन और खौफज़दा महसूस करती है, तो ये इशारा है कि वो दीन के मामलात में गफलत बरतती है। ये ख्वाब उसके गुनाहों की निशानदेही करता है, इसलिए उसे अल्लाह ताला से तौबा करके सीधे रास्ते की तरफ लौटना चाहिए। अगर कोई लड़की ख्वाब में देखे कि क़यामत का दिन है और उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं, तो ये ख्वाब उसके बुरे अमाल की तरफ इशारा करता है। अगर लड़की ख्वाब में खूबसूरत लिबास पहने हुए क़यामत का दिन देखती है और उसे महसूस होता है कि वो जन्नत में जाने वालों में से होगी, तो इस ख्वाब में वाज़ेह है कि यह ख्वाब उसकी खुदा से कुर्बत और अच्छे अमाल की तरफ इशारा करता है। अगर वो ख्वाब में क़यामत का दिन देखे और उसकी शादी दज्जाल से हो रही हो और वो अपने शौहर के तौर पर उसे कबूल कर ले, तो यह ख्वाब खुदा की नाफरमानी और फितना में पड़ने का इशारा हो सकता है। अगर वो ख्वाब में देखे कि क़यामत का दिन है और वो आग में खड़ी है, तो ये ख्वाब उसके गुनाह, नाफरमानी और बुरे अखलाक वाले दोस्तों की अलामत है। अगर वो देखे कि क़यामत के दिन वो खुश और मुतमईन महसूस करती है, तो इससे मालूम होता है कि उसकी शादी एक खैर ख्वाह और नेक नामी शख्स से होगी। आदमी के लिए ख्वाब में क़यामत देखने की ताबीर। अगर कोई आदमी ख्वाब में क़यामत का दिन देखे और देखे कि उसकी नेकियां उसके गुनाहों से ज़्यादा हैं, तो ये ख्वाब इशारा करता है कि उसके नेक अमाल खुदा ने कबूल कर लिए हैं और अगर वो अच्छे अमाल को जारी रखे तो वो आखिरत में नेक लोगों में होगा इंशाअल्लाह। अगर वो ख्वाब में देखे कि उसके गुनाह उसकी नेकियों पर भारी हैं, तो ये ख्वाब उसके लिए एक तनबीह है कि उसे बुरे अमाल छोड़कर खुदा के रास्ते की तरफ लौटना चाहिए। अगर कोई आदमी ख्वाब में क़यामत के दिन ऐसे शख्स को देखे जिसने उस पर जुल्म किया हो और वह दोबारा जिंदा हो गया है, तो इससे मालूम होता है कि वो अपना हक उससे वापस ले लेगा। अगर वो अपने अहले याल को देखता है और वो खौफजदा और घबराए हुए होते हैं, तो ये ख्वाब उसके घर वालों पर जुल्म करने या उनके दरमियान इख्तलाफात और मसाइल की निशानदेही करता है। अगर वो ख्वाब में क़यामत के दिन अजाब के खौफ से कहीं छुपा हुआ है, तो इससे मालूम होता है कि उसने गुनाह और नागवार काम किया है और उसे खुदा ताला से तौबा करनी चाहिए। शादीशुदा औरत के ख्वाब में क़यामत देखने की ताबीर। अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में क़यामत की निशानियां देखे और डरे, तो उसे फ़राइज़ और गफलत से ताबीर किया जाता है। ये ख्वाब इशारा करता है कि वो अपने घर के मामलात, शोहर और बच्चों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रही। अगर कोई शादीशुदा औरत बीमार हो और ख्वाब में क़यामत के दिन बहुत से लोगों के साथ खुद को देखे, तो वो जल्द सेहतयाब हो जाएगी और जिस्मानी ताकत से लुत्फ़ अंदोज़ होगी। अगर वो ख्वाब में क़यामत के दिन पुल सराज से आसानी से गुजर जाती है, तो ये ख्वाब उसकी दीन से वाबस्तगी और लोगों के साथ हुस्न सलूक की अलामत है।
اگر وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ خوف زدہ ہے اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ڈرتی ہے تو یہ اشارہ ہے کہ اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان مسائل اور جھگڑے پیدا ہوں گے، لیکن جلد ہی حل ہو جائیں گے اور وہ ایک پرامن زندگی کی طرف دوبارہ لوٹے گی۔ اگر ایک شادی شدہ عورت خواب میں دیکھے کہ وہ قیامت کے دن سزا کا انتظار کر رہی ہے اور اسے کوئی خوف نہیں ہے تو یہ خواب نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن جلد ہی اس کے حقوق اسے واپس مل جائیں گے۔ اگر وہ روز محشر کو دیکھتی ہے اور مردے قبروں سے نکلتے ہیں تو یہ نظارہ اس کے شوہر پر اس کی محبت اور انحصار کی حد کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مشکل دن کی ہولناکی سے بچا لیا ہے تو یہ خواب اشارہ کرتا ہے کہ وہ ایک صالح اور پرہیزگار عورت ہے جو ہمیشہ نیک اعمال کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرتی ہے۔ اگر وہ دیکھے کہ عذاب کی امید کی وجہ سے وہ بہت خوف میں ہے تو یہ اس کے بار بار گناہ اور غیبت پر دلالت کرتا ہے۔ اگر وہ دیکھے کہ اس سے سوال کیا جا رہا ہے اور اس کی نیکیاں اس کے برے اعمال سے زیادہ ہیں تو یہ خواب اس کی پاکیزگی اور پرہیزگاری کو ظاہر کرتا ہے۔ حاملہ عورت کے خواب میں قیامت دیکھنے کی تعبیر۔ حاملہ عورت کے خواب میں قیامت ایک علامت ہے کہ اسے خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ اس نے اسے زچگی اور ولادت سمیت بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر کوئی حاملہ عورت خواب میں قیامت کا دن دیکھے اور خوف کے مارے اپنے شوہر کے پاس بھاگے تو یہ خواب اس کی ڈیلیوری کے خوف کی نشاندہی کرتا ہے، خاص طور پر اگر وہ پہلے بچے سے حاملہ ہو۔ دوسرا یہ خواب اشارہ کرتا ہے کہ اس کا شوہر اس کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اگر وہ خواب میں قیامت کے دن خود کو خوبصورت لباس میں ملبوس دیکھے یا پھر اپنے مردہ اہل بیت کو اپنے پاس کھڑا دیکھے اور جانتی ہو کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھ جائے گی تو یہ اس کی اچھی آخرت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر وہ خواب میں حشر کے دن وحشت محسوس کرتی ہے تو یہ اس کے لیے کسی بڑی آفت سے نجات کی علامت ہے جو اس پر آنے والی تھی لیکن خدا نے اسے بچا لیا ہے۔ اگر وہ خواب میں قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو محسوس کرتی ہے اور گھبراتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے حمل اور ولادت کے دوران مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن وہ ان پر قابو پا لے گی۔ اگر وہ خواب میں دیکھے کہ قیامت کا دن آ گیا ہے اور وہ انتہائی خوف اور دہشت سے مر جاتی ہے تو یہ خواب نشاندہی کرتا ہے کہ وہ جڑواں بچوں کو جنم دے گی۔ طلاق یافتہ عورت کے خواب میں قیامت دیکھنے کی تعبیر۔ اگر کوئی طلاق یافتہ عورت خواب میں قیامت کا دن دیکھے اور بے چین اور خوفزدہ ہو تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات سے ہر وقت خوفزدہ رہتی ہے۔ اگر وہ روز محشر اور اپنے حساب کتاب کے بعد خود کو جنت میں داخل ہوتے دیکھے تو یہ اشارہ ہے کہ خدا اسے بہت سی بھلائیاں عطا فرمائے گا اور بے شک اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔